ये सवाल होता है कि सर मैं क्या अपना फ़ोन ऑफ कर दूं, क्या मैं घर पे ना रहूं या इनको बोल दूं मैं नहीं हूं। तो गाइस इससे क्या होगा ना, इससे लग जाएगा उनका सीएनएफ मेरे यानी से कि आगे कोई खड़ा नहीं है। लेकिन मैं कब तक लड़ूंगा ऐसे। तो एक फिर एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं, आज हाँ हिम्मत आ गई ना। हाँ मेरे गली वाले फिर आए आज। एक आए थे। सेटलमेंट की तलाश में हम सेटलमेंट से ही दूर आ गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभ्रतो। आप देख रहे हैं आपके भैया का चैनल, हमारा चैनल सच्चा सेवियर। सो थंबनेल देख के अगर आपने इस वीडियो पे आने का इंटेंशन दिखाया है तो इसका मतलब है आप भी कहीं ना कहीं मल्टीपल लोन्स पे या तो फंसे हुए हो, या तो आप भी सेटलमेंट के लिए तड़प रहे हो कि जल्द से जल्द मेरा सेटलमेंट हो जाए और मैं कर्ज़ भरी इस ज़िंदगी को कर दूँ तौबा। अब तो मुझे ना सिविल की परवाह है, ना तो इस चीज़ की परवाह कि फ्यूचर पे मुझे लोन मिलेगा कि नहीं। तो आप बिल्कुल सही जगह हो गाइस। हो सकता है एपिसोड थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये एपिसोड अगर आप पूरा देख लोगे ना, मैं वादा करता हूँ आपको सेटलमेंट के बारे में सारा डिटेल्स पता चल जाएगा और क्या करना है, क्या करने से आपका सेटलमेंट जल्द से जल्द होगा, और क्या वो सारा चीज़ है जो अगर आप करोगे सो ये प्रोसेस लंबा खींचेगा और परेशानियां भी आपको ज़्यादा होगी। तो कुछ टिप्स देता चलूँगा और साथ ही वीडियो के एंड पे मैं लाइव आपको सुनाऊंगा कि मैंने क्या क्या सजेशन दिया है। मेरा ही एक भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, मेरा क्लाइंट आप बोल सकते हैं, जिसका मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले ये वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिए। हो सकता है ये कुछ गलतियाँ आप कर रहे हैं जो आपको अभी बंद करना चाहिए। तो सबसे पहला गलती नंबर 1 गाइस, अगर आपको सेटलमेंट करना है तो आप एक चीज़ याद रखो कि सेटलमेंट का कोई ABCDEF वाला प्रोसेस नहीं है कि मैं आपको लिख के बता दूं कि इस तरह से होगा ना सो आप सेटलमेंट तक जल्दी पहुंच जाओगे। ये एक जर्नी है गाइस। हो सकता है जब आप जंगल को पार कर रहे हो, जंगल हो गया, वो समय वो टाइम जब आप बहुत परेशान होते हैं, किस्त बाउंस होने से लेके जंगल को पार करने तक होता है सेटलमेंट। तो हो सकता है आपके रास्ते पे कोई कुत्ता आके आपको रोकने की कोशिश करे, मैं सेटलमेंट करने की कोशिश करूँ तो मेरे रास्ते पे कोई जंगली सूअर आके मुझे रोकने की कोशिश करे, और किसी के रास्ते पे कोई बिल्ली आके उसको रोकने की कोशिश करे। बोलने का मतलब गाइस सिर्फ ये है कि आपको अपना माइंडसेट बनाना है कि आप शेर हो चाहे कोई भी जानवर हो, वो आपसे डर के भागेगा अगर आपको अपना लीगल राइट्स पता है। देखिए गाइस, हर वीडियो पे मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द बोलने का मतलब है कि आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सबसे पहले। गाइस ये चीज़ समझिए, लोन सेटलमेंट एक लीगल प्रोसेस है, एक कंपल्शन है आप बोल सकते हैं बैंक का कि उसको सेटलमेंट करना ही है। हाँ वो केस वगैरह ज़रूर कर सकता है, लेकिन उससे बैंक को भी फ़ायदा नहीं है, उससे बैंकिंग सिस्टम का लॉस है, क्योंकि एनपीए बहुत दिन तक पड़ा रहेगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी का जो प्रोसेस होता है वो बहुत दिन चलता है। उससे पहले बैंक सेटलमेंट का ही ऑफ़र देती है, और अगर कोर्ट पे केस चला गया, बड़ा बड़ा केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, करोड़ों का, तो भी होता सेटलमेंट ही है गाइस। लोक अदालत में होता सेटलमेंट ही है, क्योंकि उतना दिन बैंक के पास टाइम नहीं है कि वो अपना एनपीए को बढ़ाता रहे और आपके केस को लेके बैठा रहे। क्योंकि अगर बैंक राइट ऑफ कर देता है आपका केस, सपोज़ कीजिए बैंक को आपसे लेने हैं 50 लाख रुपए और वो 30 लाख रुपए भी अगर लॉस दिखा देता है गाइस, सो 30 लाख को वो रिकवर कर सकता है थ्रू आरबीआई, थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या थ्रू जब वो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर लोन देंगे तो इंटरेस्ट रेट को अपना बढ़ाकर वो अपना लॉस रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट पड़ा रहा, कोर्ट पे केस वगैरह चलता रहा, सो वो आपके अकाउंट को ओमिट या डिलीट भी नहीं कर सकते। वो एक सड़ा हुआ अकाउंट उनको लॉस के ऊपर लॉस फेस करवाता रहेगा। सो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको यही समझाना था कि डरना नहीं है आपको। आपको
हिम्मत दिखानी है, आपका लीगल राइट्स जानना है, आपको जानना है कि क्या क्या रिकवरी एजेंट्स के राइट्स हैं, क्या क्या आपके राइट्स हैं। देखिए गाइस, रिकवरी एजेंसी वो एजेंसी होती है जिनको जब आप किस्त नहीं चुका सकते तो बैंक जब आपसे रिक्वेस्ट करती है पेमेंट का तो भी उनको नहीं मिलता, तो वो एजेंसी को आपके पीछे लगाती है कि जाइए भैया कस्टमर का फीडबैक लीजिए। फीडबैक यानी क्या दिक्कत क्या परेशानी है, लेकिन वो इंसेंटिव के चक्कर पे आप पे बनाने लगते हैं मानसिक दबाव, जो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के सख्त खिलाफ है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सचेत.gov.in जो गवर्नमेंट का अपना वेबसाइट है, आरबीआई का अपना वेबसाइट है, आप वहाँ जाके कंप्लेन कीजिए, इनके नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कीजिए, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे कंप्लेन कीजिए। उम्मीद है आपके केस पे लग जाएगा डीएनडी यानी डू नॉट डिस्टर्ब, और ज़्यादा दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होगी। उससे पहले सेकंड टिप, बहुत ही वाइटल टिप मैं दूंगा गाइस, कन्फ्रंट दिस सिचुएशन। कन्फ्रंट दिस सिचुएशन मतलब आपको सामने से फेस करना पड़ेगा। अभी बहुत लोगों को गाइस ये सवाल होता है कि सर मैं क्या अपना फ़ोन ऑफ कर दूं, क्या मैं घर पे ना रहूं या इनको बोल दूं मैं नहीं हूं। तो गाइस इससे क्या होगा ना, इससे लग जाएगा CNF यानी कस्टमर नॉट फाउंड। वो लोग CNF लगा देंगे तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आपका घर को विज़िट करे, आपके घर वालों से जाके पूछे। वैसे पूछना तो लीगल राइट्स में उनका है नहीं, क्योंकि लोन के बारे में वो आपके घर वालों को बता नहीं सकते, लेकिन क्योंकि आपने अटेंड नहीं किया, क्योंकि आपने उनका फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वो घर तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपका एड्रेस वेरीफाइड रहता है, आपका एड्रेस आपने दिया हुआ रहता है लोन लेने के टाइम। सो मैं नहीं बोलता हर कॉल उठाइए, लेकिन एक बार पर्टिकुलर कॉल ज़रूर उठाइए और साफ़ सुथरा लैंग्वेज में बोल दीजिए कि भैया मेरा हो गया है मल्टी लोन, अभी मेरा 20 रुपये का इनकम और 50 का खर्चा है। अभी आने वाले दिनों में आपको समझ आ ही रहा होगा, अगर आप में थोड़ा भी दिमाग है, कि होने वाला इस केस में सेटलमेंट होता है। कुछ लोग बोलते हैं सेटलमेंट का मत बोलो गाइस, जब आपका इंटेंशन ही सेटलमेंट का है गाइस। सो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं कोई किताबी बातें बताता नहीं हूँ, ये मेरी अपनी स्टोरी है। मैं जैसे जैसे एक एक स्टेप लेता हूँ, आप लोग मुझे फॉलो करके एक एक स्टेप लेते हैं गाइस। मेरा 3 महीने में 6 लाख का सेटलमेंट हुआ है। 90 डेज से 95 डेज़ के DPD यानी डेज पास ड्यू में, जहाँ से किस्त बाउंस शुरू करने से लेकर 95 डेज़ में मैंने अपना सबसे बड़ा जो लोन था 6 लाख का, उसको सेटलमेंट करवा लिया है गाइस। सो वो लेटर, वो सारा हैंड होल्डिंग टीचिंग्स आपको मिलेगा, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस आपको ये गलती नहीं करना है, कोई शेर नहीं है, कोई चीता नहीं आपके पीछे छोड़ दे रहा है, शेर आप है। आपको आराम से फ़ोन अटेंड करना है जब भी आपको मौका मिले, और अपना जो भी प्रॉब्लम से दिक्कत है, परेशानी है, आप बोल दीजिए। उसके बाद अगर वो बदतमीज़ी करते हैं तो गाइस आपको सच्चा सेवियर भैया का बात मानना है, आपको स्ट्रिक्टली 5 गुना ज़्यादा बदतमीज़ी से उनसे बात करनी है। एक बार बदतमीज़ी से उनसे बात कर लोगे ना गाइस, एक बार उनके लैंग्वेज में उनको जवाब दे दोगे ना गाइस, तो जहाँ वो आपको 5 बार विज़िट करने वाले थे, वो एक बार ही विज़िट करके केस को रोक देंगे या आगे एजेंसी को फ्लो कर देंगे गाइस, ठीक है। सो ये सारा चीज़ आप ध्यान पे रखो। आप जितना नरम होके बात करोगे, जितना उनसे डरोगे, जितना भागोगे, उतना ही उनका कॉन्फिडेंस आप बढ़ाओगे। रैदर आपको अर्ज करने की, भाई आके तू क्या कर लेगा, देखो आगे या तो एजेंसी को, दूसरे एजेंसी को केस दे देना है जब तक मैं सेटलमेंट का पैसा ना अरेंज कर लूँ, या तो तू बैंक को बोल भाई जो भी लीगल रास्ता है ना वो अपनाए, ठीक है। जो मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ, आप सेटलमेंट सीरीज़ का पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ये जो महत्वपूर्ण टिप्स मैंने आपको दिए है ना, ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आपका सेटलमेंट बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि एजेंसी टू एजेंसी जब भी आपका केस फ्लो होता है गाइस, आपका जो फीडबैक है वो लोग रिकॉर्डेड लाइंस पे रखते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा जब भी वो कॉल करते हैं वो बोलते हैं सर ये कॉल आपका ना ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज़ के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो ये उनकी ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज़ के लिए है गाइस, ताकि वो खुद भी सुन सकें, खुद भी समझ पाएँ कि क्लाइंट को कितना नॉलेज है, नहीं है, क्लाइंट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कितना स्ट्रॉन्ग है मेंटली, और आगे एजेंसी को भी यही मैसेज जाएगा। तो जब एजेंसी को लग जाता है ना गाइस कि यहाँ पे कुछ दाल उनका नहीं गलने वाला, तो जल्द से जल्द आपको अच्छा वेवर पे सेटलमेंट का ऑफ़र देते हैं।
आपको अच्छे डिस्काउंट पे सेटलमेंट करवा के वो देते हैं, साथ में कोई बदतमीज़ी, कोई हैरेसमेंट आपके साथ नहीं होता। सो ये सारा चीज़ वाइटल टिप्स आप अपने पास ज़रूर रखिए। तो ऐसा करके अगर आप बात करेंगे, आपका सेटलमेंट जल्द से जल्द होगा, इस पे कोई डिले नहीं होगा। नंबर तीसरा चीज़ गाइस, जितना भी नोटिस वगैरह आए, चाहे वो लीगल नोटिस हो कंसोल्यूशन का, चाहे वो लीगल नोटिस हो रिकॉल का, चाहे वो लीगल नोटिस हो डिमांड का, गाइस 99.9% अगर उसमें केस नंबर नहीं है तो वो फेक है। और अगर केस हुआ है आपके नाम पे तो वो बाई कुरियर कोर्ट का समन आएगा गाइस, उसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि 99.9% ये होता ही नहीं है। 99.9% ये सिर्फ डराने का कंडा होता है। सो आप रिप्लाई कीजिएगा भी तो एक फॉर्मेट बना के आपको रख लेना है, वही रिप्लाई करना है जो आपका एक्चुअल इंटेंशन है, जो सेटलमेंट का आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर मल्टी लोन से। अब चलिए गाइस, ज़्यादा देर नहीं करते हुए सुनिए ये कन्वर्सेशन पूरा सुनिएगा। मैं क्या सजेशन दिया उसे, क्लाइंट को क्या बेनिफिट मिला है वो आप समझ पाएंगे, क्योंकि शुरू में ये बहुत नरम होके मेरे भाई ने बात किया था तो इसके ऊपर चढ़ गए थे। अभी ये जब उनके ऊपर चढ़ रहे हैं ना तो उनको दुनियादारी समझ में आ रही है। और ये सिंगल टाइम का पेन है गाइस, कहते हैं ना नो पेन नो गेन। यहाँ से जब आप निकलोगे ना, बोल्ड बन के निकलोगे, स्ट्रांग बन के निकलोगे, अपने फाइनेंसेस को बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से मैनेज करना आप सीख जाओगे। तो चलिए, पूरा कन्वर्सेशन सुनना, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और जुड़ना मेरे साथ कर्ज मुक्ति के इस अभियान में, जिसका बीड़ा सच्चा सेवियर आपके भैया ने उठाया है। सर कैसे हो? हाँ ठीक हो अभी, तुम कैसे हो बताओ। बढ़िया सर। कल ना वो आया था मेरे घर पे ना, 2 चक्कर लग गए उसके। तो हम्म कल मेरे को बोल रहा है कि ना तूने पैसे का क्या किया। मैं कहा मैंने खा लिए वो सारे पैसे। हम्म हम्म तो फिर ना एकदम से इनके पिछवाड़े लाल नहीं हो जाते। हाँ हम्म और ये फिर ना उल्टा सीधा बोलने लग गया मेरे को उस पे कॉल, व्हाट्सएप कॉल पे। तो मैंने उसको झूठ बोला। हम्म उसको मैंने बोला कि रिकॉर्ड हो रहा है, ये ध्यान रखियो। हम्म तो फिर वो आराम से बोलने लग गया। फिर उसने क्या करा कि ना मेरी गली, मैं तो था नहीं। हम्म तो मैं कह रहा तू कहीं पे भी है मेरे को मिल अभी। हम्म मैंने कहा तुझे क्या लेना है। मैं कहा मैं काम नहीं करूंगा क्या अपना, या तेरे चक्कर में बैठा रहूंगा। हम्म। तो कह रहा मुझे मुझे पैसे चाहिए, कहीं हम्म। से भी दे। फिर कह रहा बोल, तेरा मैंने। बाप का पैसा है, खैरात का पैसे है साले। तेरा हाँ तो बाप मेरे को, छोड़ के गई है यहाँ पे पैसा, बोला क्यों नहीं आपने। मैंने उसको बोला ना, मैं कह रहा कि तेरे बाप की प्रॉपर्टी बेचता ना ये जो। मैंने कहा वो कुछ भी हो, है ना। ना तो हाँ। मैं कहा तुझे क्या चाहिए। मैं कहा तू पैसे के, मैं कहा तू एक काम कर अपनी एजेंसी का पहले मेरे को तू अपना कार्ड दे, और तू किस बिहाफ पे मेरे घर आया, तेरे पास एकदम है। एकदम एकदम सही चीज तो लाइन वो बोला क्या आपने। कह रहा मेरे को कि मैं तो कार्ड भेज ही नहीं सकता अपना, हमें वो नहीं है अथॉरिटी। मैं कहा अथॉरिटी नहीं है तो तू मेरे घर में क्या कर रहा है फिर। एकदम सही कहा आपने। हाँ तो सर फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को कह रहा कि तेरे पास 2 दिन का वक्त है। हम्म मैं कहा तू 2 दिन बाद भी आके यही बोलेगा ना तो भी मेरा जवाब यही होगा। और मैं सर जी इस बार, हाँ। क्योंकि मैं आज किसी से मिला था हम्म पुलिस में। हम्म उसने कहा आएगा ना, हम्म। फिर देख लेंगे क्या होता है। नहीं आएगा वो आदि। और मेरी मम्मी ने कल सीखी थी उससे बहुत ज्यादा ना। वो मेरी मम्मी को बहुत वहां पे गलत बोल रहा था गली में, किसी ने वीडियो बनाई है उसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, सब टैग करो आरबीआई में, सचेत में जाओ, ठीक है, सर सचेत.gov में जाके। किस बैंक के भी आपसे बात कर रहा था। मैंने कहा तू एसबीआई से आया ना। हाँ तो वहीं से आया था, 14,020 बोला था, लेकिन वो एसबीआई का था नहीं तो वो नाम नहीं ले रहा था क्योंकि वो एजेंसी से था। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं कह रहा मैं, नाम ले ना ले, फिर तो वो अनऑथराइज पर्सन है ना। मैं कैसे विश्वास कर लूं एसबीआई से है, इतना फ्रॉड हो रहा है, इतना स्कैम हो रहा है। एकदम सही देखा आप लोग, इसीलिए मैं समझाता हूँ ना कि आप हाँ लोग ऐसे स्ट्रिक्ट बन के बात करो। अभी पहले 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 शुरू शुरू में ही ऐसे कर देते ना तो उसका हिम्मत नहीं होता अभी। हाँ सर, लेकिन ना मैं थोड़ा सा ना जैसे आपसे बात करता हूँ ना तो तब मुझे अच्छा लगता है। आज ना मेरी हिम्मत टूट गई थी। तो मैं सुबह ना एकदम, मैंने पापा मम्मी के आगे एकदम मैं इमोशनल हो गया था कि मैंने कहा मेरे से आगे कोई खड़ा नहीं है। लेकिन मैं कब तक लड़ूंगा ऐसे। तो एक फिर एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं, आज हाँ हिम्मत आ गई ना। हाँ मेरे गली वाले फिर आए आज। एक आए थे, कह हम्म रहे कुछ नहीं होगा। कह रहा अभी लास्ट टाइम मारा था हमने इन हम्म लोगों को ही, और कह रहा मुझे पता ही है पक्का वही है जो अब हम्म तेरे साथ ऐसे कर रहा है। हम्म। तो कह रहा है इसको आने दे, इसका इलाज कर देंगे ढंग से, फिर हाँ कोई नहीं एकदम आएगा यहाँ। एकदम एकदम सही चीज है। और सब रिकॉर्डिंग रखना और सचेत में, मैं आप लोग आपको बता देता हूँ रात को, ठीक है।
कैसे कैसे क्या करना है, हो सर सकता हाँ, है ना। मेरे को ना एक बारी ना वो मेरे को ये इनकी कंप्लेंट डालनी है, तो पहले तो आरबीआई यूं बोलेगा कि क्या आपने इनके बैंक में डाला हुआ है। नहीं नहीं, सीसी कर दो ना, सीसी कर दो आप। आरबीआई पोर्टल को भी सीसी कर दो, आरबीआई का जो ऑफिशियल मेल आईडी होता है वो भी मिल जाएगा गूगल में। सर वो आप मैं बताता हूँ, कल जो मैंने भेजा है ना वो हम्म वीडियो, और साथ में मैंने एक मेल आईडी लिखी है, और वो हम्म मैंने सीधा पहले आरबीआई को ही मारा है। हम्म। वो वीडियो समिति, और मैंने उसमें मेल पे लिखा हुआ है कि डियर सर मैम आरबीआई, और उसमें जो ऊपर पहले वो डालते हैं ना, मैंने उसमें लिखा है कि हरासमेंट अगेंस्ट एसबीआई रिकवरी क्रेडिट कार्ड रिकवरी एजेंट के उस पे। सही तो किया है। फिर मैंने पूरा मेल टाइप किया है कि इन्होंने मेरी मम्मी के साथ क्या 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 करा है घर आके, ये वीडियो हम्म है हम्म। प्रूफ में। लेकिन सर मैंने उसमें अपना नाम तो लिखा, लेकिन मैंने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर ये सब तो कुछ डाला ही नहीं, ना एड्रेस ना, वेड्रेस। डिटेल्स डाल देना, ठीक है, जो भी डिटेल्स है वो डाल देना। तो और फिर एक से रुपए का पैक, पेमेंट मत करना इसके ऊपर। तो नहीं तो फिर वापिस करना पड़ेगा क्या ये अटैचमेंट। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमने कर दिया है, कर दिया है, ठीक है। आपका नाम होगा और डिटेल्स तो देना चाहिए था, अगली बार तो अगर करते तो फिर डिटेल्स कर देना उसमें। अभी आपको बहुत मेल मारना है, चिंता मत करो। अच्छा, ठीक तो है। मैंने आज उनको और मैंने बताई थी कि मेरा उसमें भी है, मैंने कहा मेरा एनबीएफसी से भी है। तो हम्म तो जो आए थे ना, उन्होंने हम्म मेरे को बोला था कि मेरा 19 लाख का था, हम्म 19 लाख, हम्म छह जगह से था। हम्म। वो कह रहे थे कि मेरा सिर्फ 2-10 में निपट गया। कह रहा इतना ये आए भी नहीं, और लास्ट में सेटलमेंट के लिए भी बोल दिया, हाँ 2-10 बस पे बस खत्म बस कर दिया। बस बस, वही तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ना। और वही पता वही नहीं। कह रहे हाँ थे तेरा तो तू 9 पे इतना वो कर रहा है ना, कह रहा मेरा 19 था, कह रहा तेरा तो हम लाख रुपए में करवा देंगे सेटलमेंट, तू टेंशन मत ले। हाँ, हो जाएगा भाई। कह रहे तू कार्ड्स बस में जितना उतर सकते हो, 8-8%, 9-9% तक उतर जाते हैं पहले। हाँ, वो कह रहा है कि बस तू स्ट्रिक्ट रहना, टाइट रहना, ऐसे हाँ। ढीला मत पड़ी हो जैसे तू आज मेरे सामने है। मैं कहा वो मैं थोड़ा सा घर को लेके डर गया था कि एनबीए। तो कह रहा है तूने क्या इनसे साइन करवाए हैं, या तूने कोई कागज दे रखा है इनको। मैं कहा कुछ भी नहीं है। मैं कहा वो जो क्रेडिट कार्ड वो आते थे उन पे साइन करा हुआ है मैंने। तो कह रहा भाई तो उससे क्या है तेरे को। कह रहा हम्म। फिर मेरे को बता रहा था कि मेरे इतने इतने लोन थे इन इन जगहों से, एसबीआई से, क्रेडिट कार्ड से। कह रहा सबको मारा उनको मैंने, फिर मेरे घर में आया नहीं कोई भी। नहीं आते हैं यार, ऐसे स्ट्रिक्ट बन के बात करोगे ना, आज जैसे डोज दे दिए हो आप, ठीक है। हाँ सर, वो कल कल हुआ था ये वाला इंसिडेंट। आज तो हाँ। मैं किसी से मिला हूँ। अब हम्म। वो मेरे को कह रहा था मैं, यानी अब मुझे लग रहा है या तो कल आएगा या परसों आएगा। तो अब मेरे को तो मिलना ही पड़ेगा ना सामने सामने एक अगर बार इनसे। आएगा ना, तो ये जी। लोग, ये बंदा नहीं आएगा जिसने बदतमीजी की थी, वो आके बहुत पोलाइटली ही बात करेगा। अब ठीक कौन है। आएगा। अब जो भी आएगा उनके एजेंसी से, ठीक है, वो बोलेगा मैं तो सर, मेरे को तो पता नहीं आप कंप्लेन किए हैं। तो आप बोलोगे हाँ मैंने कंप्लेन किया है, बोला सर मैं, हम तो पेमेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वही बता देना सीधा भाई। क्योंकि फिक्स। पहले, हाँ जी सर, पहले ना दो अलग आए थे। कल उसके साथ दूसरा बंदा आया, लेकिन पहले वाला बंदा सेम था। अब हम्म। मुझे यही लग रहा है कि अब कोई और आएगा, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोल दिया है कि अगर कुछ भी होता है ना, हम्म। तो मैं तेरा सब कुछ खा जाऊंगी, ये ध्यान रखियो। एकदम सही बात किया है। कहा मैं कि अगर हाँ उसने, बोलिए सर, बोलिए पहले आप। शुरू शुरू से ही अगर स्ट्रिक्ट बन जाते ना ऐसे, तो हाँ ये जी। नौबत नहीं आता। हाँ सर, वो मैंने गलती कर दी ना। कल मेरी मम्मी तो चढ़ गई थी बिल्कुल खर्चा पानी लेके कि देख लेंगे क्या होगा। कहा कि उसने लोन लिया है ना, तो हम्म। यहाँ क्यों आ रहा है डेली डेली हमारे घर पे। एग्जैक्टली, और तो तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने का अथॉरिटी नहीं है ना। वो तो हाँ यहीं पे वो जो हरकत कर दिया है ना, हाँ वो अपने अगेंस्ट चला गया है, मतलब आरबीआई के गाइडलाइंस के पूरा अगेंस्ट चला गया है। हाँ। और फिर सर उसने मेरे को व्हाट्सएप कॉल पे मारा, तो मैं तो झूठ बोल दिया कि रिकॉर्ड हो रहा है। उसने मेरे को तब बोला कि तेरे बाप की प्रॉपर्टी बेच के खाता ना ये वो। तो मैं कहा तू बाप पे जा रहा है ना। मैं कहा रिकॉर्ड हो रही है कॉल। तब वो हम्म। शांत हो गया, लेकिन फिर उसने थोड़ा गली में ड्रामा किया, तो गली वाले सारे आ गए बाहर। तुम क्यों नहीं तो बोले उसको, नहीं भाई, हूँ वहां से जो पैसे निकलते हैं ना वहां से खाता हूँ। सर मेरे को मेरे घर वाले बोलते हैं कि मत बोला कर उल्टा, कहीं कुछ एकदम करना दे। एकदम सीधा यही लैंग्वेज में बात करो। क्योंकि मेरे ठीक से ना, है। मैंने कहा कि मैं कहा बहन से तू एक बार बता, तू हर बारी मेरे से एक ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। मैं कहा अभी पीछे किसी ने पूछा था पैसों का क्या किया। मैं कहा तू भी ये बोल रहा है। मैं कहा मैंने खा लिया, मेरे पेट में है। मैं कहा निकालना है तो मैं कहा आके फाड़ के देख ले, निकल जाए तो। आदि, सुनो, बात क्या है ना, ये जो बोल रहे हैं ना कुछ कर ना दे, जो करने वाले होते हैं ना वो भौंकते नहीं है फोन पे, वो सामने से आके करते हैं। ठीक है। नहीं तो सर कोई पंगा वंगा तो नहीं होता ना ये कुछ सब। नहीं होता है भाई, कुछ नहीं। पैसे नहीं है, नहीं तो तुमसे कुछ का उसका कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है। बात ये है कि आप पैसा दोगे तो इनको इंसेंटिव मिलेगा, नहीं दोगे तो भैया होगा सेटलमेंट।
ठीक है, अच्छा। सीधा हिसाब है, कोई पंगा वंगा का बात ही नहीं है भाई। उनको अभी ये ये ट्रेनिंग अभी दी जाती है ऐसे ही कि ऐसी बात अच्छा। करो रफ लैंग्वेज में, क्योंकि देखो ज्यादातर डीआरए लाइसेंस होते नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि डीआरए लाइसेंस होल्डर एजेंसी को अगर ये पालेंगे ना तो हाँ। काफी खर्चा बैठता है। ठीक है, वो लोग प्रॉपरली बात भी करते हैं, उनको पता है क्या है गाइडलाइंस, क्या है राइट। ठीक है, जी तो जी। वही है, इनको इनके लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा ना। ठीक है। अभी अभी जैसे कि अभी सर मेरे को जहाँ तक है परसों कोई नया आएगा, तो उससे भी टेढ़ा ही बात करनी है फिर। एकदम टेढ़ा बात करो यार। और ये कितने दिन तक चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि अब तो मेरे को लग रहा बस है बस आईसीआई एनपीए, एनपीए के बाद नहीं आएंगे ये। एनपीए के बाद आपसे इज्जत से बात करना स्टार्ट हो जाएगा सर। देखिए ना सर, सेटलमेंट का अच्छा ऑफर आया सर। और ये खुद ही अगर सर जी मेरे को ऐसे लग रहा है कहीं खुद पेमेंट ना मार दे छोटी मोटी मेरे कार्ड मारने में दो, तो। मारने दो, फिर तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा। तो वो आपको सब आता है ना कैसे करते हैं, मेरे को गाइड करोगे तो मैं आगे सब कर पाऊँ। सब सब आपने अनटिल एंड अनलेस यू हैव नॉट मेड एनी पेमेंट, इट इज एनपीए। आप कितने दिन तक अच्छा। फंडिंग करवा करवा के चलाओगे? तो नहीं तो फिर वो आगे 3 महीने और बढ़ जाता है ना अगर ये साले फंडिंग करवा दे तो। वो फंडिंग करवा देंगे तो तुम्हारे पास प्रूफ है ना कि मैंने तो नहीं किया, मेरे को सेटलमेंट करना है। तो ये कहाँ ये ठीक है, इसके लिए कहाँ करना होता है फिर शिकायत, कि ये मेरे उसमें वो करे जा रहे जो हैं। एजेंसी में जाएगा ना इसके बाद 3 महीने बाद, हाँ। जैसे ही 3 महीने हो जाते हो एजेंसी समझ जाएगी कि देखो ये प्रोसेस आदि। जब 2 महीने 3 महीने निकल जाता है ना, सो जो जी। एजेंसी को भी केस जाएगा उसको पता है भैया, पहला जो 3 महीने अटैकिंग मोमेंट है, क्रूशल मोमेंट है, वो बंदा निकाल चुका है उसको, उसको झेल चुका है। अभी उसको हम्म। एक्सपीरियंस भी है और पिछला रिकवरी एजेंसी जितना हथकंडा अपना था अपना चुका है। अभी नया हम कुछ कर नहीं सकते, अभी सेटलमेंट पे बातचीत होगी। और बैंक के अच्छा। पास भी अब टाइम नहीं होता है, जिस भी एजेंसी को आपका केस बेचेंगे ना, हाँ हाँ। अगर राइट ऑफ भी कर देते हैं, चलो 6 महीने तक तुम खींचे उसको, राइट ऑफ चला गया तब तो और अच्छा तुम्हारा। क्योंकि राइट ऑफ के बाद कुछ अमाउंट हटा देंगे, कुछ अमाउंट वो लॉस में बुक कर देंगे तुम्हारा, कि इतना भैया सपोज करो 2 लाख तुमसे बकाया है, 1 लाख बैंक हटा दिया, अपना लॉस दिखा दिया, वो आरबीआई से रिम्बर्स होगा उनको, या गवर्नमेंट से रिम्बर्स होगा। बाकी 1 लाख में अब एजेंसी को बोलेंगे भैया जितना ले दे के तुम लोग ले सकते हो लो, सेटलमेंट करो। ठीक है, तो और ये लोग कुछ घर पे भी आएंगे उसके बाद भी राइट ऑफ में। नहीं नहीं नहीं, घर पे ज्यादा विजिट नहीं होगा, 1 2 बार अच्छे से डोज दे दोगे तो। अभी जो होगा कॉल पे बात होगा। अभी देखो अब तुमको कुछ दिन बाद ही ये बोलना स्टार्ट कर देंगे कि सर सेटलमेंट कर लीजिए ना फिर। नहीं बट तो जित मैं तो बोलूंगा 10% पे करता हूँ, करना है तो हाँ बता दो। हाँ, बस बस रुके रहो उसी में। हाँ फिर मैं नहीं बढ़ूंगा ना आगे, राइट ऑफ में जाने दो जितना जाता है जब तक। हाँ सर तो हाँ हाँ। अभी तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली इस टाइम पे ना क्या होगा, अभी ये एसबीआई वाले एनपीए के बाद आप कह रहे हो कि कम हो जाएगा है ना, हम्म। इनके कॉल, क्योंकि अब मैं नंबर भी ऑन करूंगा अपना पहले वाला, इसके हाँ, बाद फिर सर आईसीआई वाले भी आना स्टार्ट कर देंगे, उनका अभी 1.5 लाख का अभी है। आपको जो भी आता है, जो भी आता है ना घर, उसको जी। एक ही चीज बोलना है, आई हैव ऑलरेडी एस्केलेटेड द मेल, द कंप्लेंट टू योर अथॉरिटी, टू योर कंसर्न अथॉरिटी एंड ऑल्सो टू आरबीआई। अभी जब तक इसका रिप्लाई नहीं आएगा ना, कोई पेमेंट की बात नहीं होगी। और बदतमीजी जिसने की है उसको लगाओ अच्छे से, पटक के ठीक है। एकदम लगाओ। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। और एक एक ठीक। कॉपी, हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखना, जो भी है उसको दिखाओ कि कंप्लेंट ठोका है भाई। अभी जिसको ठुकना है वो मेरे से बात करे। तो थोड़ा आप मुझे सिखाओ कि जैसे कंप्लेंट कैसे डालनी है, क्या करना है, मेरे को कुछ आ सचेत, ही नहीं रहा। देखो सचेत.gov.in बोल के गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, ठीक है, आरबीआई का। हाँ हाँ वहां पे हाँ वो जाओगे मैंने। ना, वहां पे जी। कंप्लेन कंप्लेन कॉलम आता है, वहां पे आप ओके। अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। वहां पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, एक आएगा लोन्स रिलेटेड, उस पे जाके अपना सारा डिटेल्स तुमसे मांगेगा, नाम, कौन सा बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन करना है, वो रहता है ऑलरेडी दिया हुआ, आप डाल दो उसमें। तो हम लोग जैसे जितने भी हमारे मल्टीपल लोन है सबकी शिकायत कर सकते हैं ना 1 बाय 1। जी हाँ, एकदम एकदम बिंदास, तो सर आरबीआई यूं बिंदास। तो नहीं, मेल तो नहीं मार देगी कि आपने पहले उनके बैंक वालों से कुछ नहीं, कुछ नहीं, आरबीआई का इससे लेना देना नहीं है भैया। तुम्हारे साथ हेरेसमेंट हुआ है, तुम उसका कंप्लेन कर रहे हो, पेमेंट हाँ तो रिलेटेड सर बात ही प्रूफ नहीं है। भी तो मांगेगा ना। हाँ है, तो तुम्हारे पास है ना हाँ बदतमीजी वो का वीडियो कॉल। में से चीख रहा है वो ऊपर से बनाई है यानी किसी ने हाँ, छत से। फिर कॉल रिकॉर्डिंग है। कॉल मैं रिकॉर्डिंग नहीं है सर, एक एक भी नहीं है, क्योंकि वो सारा व्हाट्सअप मार रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप में कॉल करेगा ना, व्हाट्सएप में स्पीकर में दे देना, दे के दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेना। और समझ उस गए? टाइम पे सर वो पता है किस टाइम पे फोन करता है, हम्म, जब मैं काम के लिए बाहर होता नहीं हूँ। नहीं ठीक और है, इतना इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग ही देना। ठीक है ठीक है, वो फिर आएगा तो मैं इस बार तो ढंग से प्रॉपर सामने हाँ तो मैं एकदम उसको एकदम, मिलके बात करूं। हाँ एकदम मिलो, सामने से मिलो ना।
क्योंकि 2 दफे तो वो आ चुका है, तो मैं तो मिला नहीं, और वो नहीं मम्मी नहीं से हो गया, नहीं, तो मम्मी ने इसीलिए बोल दिया था इसीलिए इधर यही मत आना। यही गलती कर देते हो तुम लोग, कि तुम लोग सामने से फेस नहीं करते। अच्छा, तो ठीक है, फेस करके करके बोलना है ना कि भाई नहीं है मेरे एकदम पे। एकदम फेस करके बोल लोगे ना स्ट्रांगली, आंख में आंख मिला के, हाँ। तो समझ जाएंगे भैया इससे नहीं उलझना है भैया। ठीक है, तो जितना भागोगे उतना जी ही जी। प्रॉब्लम बढ़ेगा। नहीं तो कोई ऐसा तो नहीं ना कि फिर आगे आके वो फिर 5 बंदे और लिया है घर की तरफ। अरे 20 बंदे ले आए भैया, आपका फोन है आपके हाथ पे, आप आराम से रिकॉर्डिंग करो, कुछ नहीं कर सकते हो। 50 बंदे ले आए, मेरे घर पे ही आते थे 10-10, तो क्या अच्छा। क्या उखाड़ के ले गए मेरा वो। और आपका कितना रह गया सर अब सेटलमेंट में? मेरा ऑलमोस्ट सभी का बातचीत चल रहा है, अभी एक का तो मैंने वो कर दिया है, अभी 6 लाख वाला जो तुम लोगों को पता है केस। ठीक है, अच्छा, तो तो आपका ज्यादा था काफी हम लोगों से। मेरा बहुत ज्यादा था भाई, मेरा 20-22 तक था सब अनसिक्योर्ड मिला के। अच्छा सर, जब आप इतनी लड़ाई लड़ी रहे हो तो इतना तो हिम्मत, सर मैं आपसे बात करता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि सांस ले रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों। वरना कई बार ऐसा होता है कि मेरे को सांस लेने के लिए भी कर्जा देना पड़ेगा। अरे आपसे बात यार करता हूँ सर, हिम्मत आदि, आती है मेरे को ऐसा डेली। कोई बात नहीं है मेरे भाई, कभी मिलूंगा जरूर, जाऊंगा दिल्ली तो नहीं तुमसे, ठीक है। सर, मैं आप दिल्ली, मेरा ये सब सुलझ जाएगा सर, मैं ही आपसे मिलने आ जाऊंगा, मैं तो इतना सोचा हुआ है, मैं खुद ही आ जाऊंगा उधर। अच्छा यार भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ तुम लोग के साथ हूँ। कुछ नहीं होता, बस मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलो। देखो, एक मैंने तुमको पिछले दिन बताया, तुमने वो किया तो तुमको फायदा मिला उससे। ठीक है, जी अभी जी। देखो घर वाले भी है साथ खड़े, मोहल्ले वाले भी है साथ खड़े। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हारे शर्ट उतारे ना, उससे पहले तुम पैंट उतार के खड़े हो जाओ। मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा मैं भाई मैं नंगा हूँ उस टाइम, और मैं कहा तेरे को जहाँ से पैसे निकलते हो ना निकाल ले। नहीं नहीं, मैं परेशान एकदम मत हो आदि, ठीक है। बी जी जी। स्ट्रांग, क्योंकि देखो अगर तुम लोग वीक पड़ोगे तो मेरा चैनल वीक पड़ जाएगा फिर। नहीं नहीं सर, आपको फुल सपोर्ट है मेरी तरफ से, बस जब भी आपको थोड़ा टाइम मिले मैसेज देख के थोड़ा सा बात कर लिया करो। एकदम एकदम थोड़ा भाई, मेरे को सांस आती है कि हाँ एकदम अपने भाई, सामने कोई भाई खड़ा है जो समझा रहे थे ना कि कुछ नहीं होता, सब सेटल हो जाएगा। एकदम क्लास के पढ़ने पे यही होगा कि सेटलमेंट है तेरी। एकदम। देखो तुम लोग को इसी चीज से हिम्मत मिलनी चाहिए ना। देखो, तुम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, मैं ओपनली यूट्यूब में ये सब बात करता हूँ, उस हिसाब जी से जी। मेरे को कितना खतरा है तुम समझ रहे हो ये चीज। समझ गया सर मैं। तब कुछ नहीं होता है भाई, किसी को किसी का परवाह नहीं है भाई, ये बैंकिंग इंडस्ट्री का गेम है, ठीक है। ये लोगों को जी। फंसाते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, क्या होगा अगर एनपीए बढ़ता है, तो अगला जो लोन ये लोग रिस्ट्रक्चर करेंगे, जिनको भी लोन बांटेंगे ना उस पे इंटरेस्ट हम्म। रेट बढ़ा देंगे। अच्छा। ठीक अच्छा, है, ऐसे चलता है ये सब? ये सेम ऐसे ही चलता है, ये चलता आ रहा है, ऐसे ही चलता है। अभी सपोज करो एक कंपनी है, एक्स कंपनी, एक्स जी जी। कंपनी लोन बांटती है, ठीक है, पंद्रह जी जी। परसेंट पे। अभी इस जी साल एनपीए ज्यादा है इनका, तो जी। बैंक तो रिम्बर्स करेगी इनको, ठीक है, कि जी जी। चलो ये लो, लेकिन फिर रिकवर करके हमको पैसा देना। तो ये लोग क्या करेंगे, 15 की जगह अगला बार जब लोन बांटेंगे 16% कर देंगे, हो गया खत्म। इसमें इतना मैं परेशान होने वाली क्या बात है। हाँ, नहीं मेरे को बोल रहा था हम अपनी बैंक की रेटिंग नहीं गिरा सकते, मैं कहा भाई तो इंसान क्या मर जाएगा क्या तुम्हारा रेटिंग के नहीं नहीं, चक्कर में? ये सब ना, ये सब लैंग्वेज यूज ही मत करो उनके सामने। मर जाएगा, ये करेगा। बोल भाई तेरा रेटिंग जाए अंदर, तू जाए बाहर, मेरे को कोई मतलब नहीं इससे। तू जा आराम से लीगल में मेरे नाम पे सेक्शन 138 मार दे, या ईसीएस स्नैच बाउंस का केस कर दे, क्योंकि तुम्हारा कार्ड है तो वो होगा नहीं, लेकिन तुम बोल देना उनको कि मेरे नहीं को। नहीं सर, उसमें तो होगा नहीं, क्रेडिट कार्ड में दोनों में नहीं होगा, लेकिन जो मेरे दो है ना, वो पुणे वाला फिनकॉर्प और वो बोल लो कर कौन दे सा। केस भाई, मैं कोर्ट से लोक अदालत से फिर सेटल करवाऊंगा 6 महीने बाद, और अच्छा है, तुमको टाइम मिल जाएगा ना। बोल कर अच्छा दे केस। तो जिंदगी में सर नहीं करेंगे भैया, अच्छा जिंदगी अच्छा। में नहीं हाँ, करेंगे। मैं उसको यही बोल रहा हूँ, मैं कहा कर दे केस, जो करना है लीगल चले जा, मैंने कहा मैं कोर्ट में देख लूंगा। कह रहा तो कोर्ट से क्यों नहीं तूने पैसे मांगे? मैं कहा कि तेरा बाप बैठा हुआ है क्या कोर्ट में जो मेरे को पैसे देता है तुमको उधर? एक ही चीज यहाँ पे बोलना चाहिए था ना, कि तेरे बाप ने पैसा दिया है क्या, तेरी इतनी फट रही है, बैंक ने दिया है ना, बैंक ने एहसान किया है क्या, सिविल नहीं देखा मेरा उस वक्त। मैंने यही बोला, मैं कहा हाँ, सिविल पे दिया है ना उस दिन, मैंने कहा उस दिन सिविल ही देख के दिया था ना। मैं देखी, कहा अब तू उस समय मैं कहा सिविल तू ठीक था, काम ठीक था, तो मैं भर रहा था। अभी काम ठीक नहीं है भाई, नहीं भर पा रहा हूँ, सीधा है। क्या कर लेगा तू मेरा भाई, तू कर क्या लेगा ये बता। उतना डायलॉग बाजी मेरे को आंसरेबल नहीं हूं मैं। आई एम आंसरेबल टू द बैंक, आई हैव ऑलरेडी सेंड द प्रायर नोटिस। अब बैंक को जो करना है करे, बीच में चूचा किया तो लताड़ पड़ेगी, नहीं याद तो रख, अभी पिट अभी के जाएगा। अभी सर बैंक को अभी कुछ भेजना है मेरे को, एसबीआई को, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा उनकी साइट ही क्या है। वेबसाइट में देखो एसबीआई का होगा, गूगल पे आप सर्च करोगे ना, या एसबीआई नोडल ऑफिसर निकाल लो। अच्छा। तो एसबीआई उन नोडल ऑफिसर अपना आसपास का लोकेलिटी का एड्रेस देके मारोगे, तो उनका नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी रहता है कंप्लेन करने का।
सब में मारो, जहां जहां से जो नंबर निकला सब में सीसी कर करके, समझो ना, समझे ना, मेन एसबीआई को रखना, बाद बाकी हाँ। सबको सीसी पे रख के सबको मेल करो। देखो इनका अच्छा, कैसे बैंड लग जाएगा अभी। उनके नोडल ऑफिसरों को डालना है एसबीआई के? नोडल का भी डालो, एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट में भी डालो, जहां जहां से जो जो कॉन्टेक्ट निकलता है सब में डालो। अच्छा अच्छा। और सर मेल टाइप करना पड़ेगा ना कि ये बहुत खाली हरेसमेंट कर रहे हैं, कुछ भेजना तो नहीं होगा ना? हाँ, एक एक देखो वीडियो आदि, वीडियो। एक एक ना मेल का एक फॉर्मेट तैयार करके रख लो अपने पास। ठीक है, मेल का एक फॉर्मेट तैयार करके रख लो, सबको उसी में मारते रहना। मैं हल सर आपको एक फॉर्मेट भेजूंगा, हाँ, लेकिन वो आप हिंदी में भेजो, है। मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर्स, आप अपना ठीक। कंसर्न जता रहे हो, जो आपको ओके। कंफर्टेबल लगे उसमें आप लिख के भेजो। ठीक है सर, मैं आपको अभी ना भेजता हूँ, आप मुझे बता देना कि वो ओके सही भाई, है नहीं है। ओके ओके, और चिंता एकदम मत करो भाई, कुछ नहीं होता, चलो। ठीक है सर, ठीक है, मैं भेजता हूँ आपको, मुझे बता देना आप। ओके मेरे भाई, ओके। ओके भैया, थैंक यू।